हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अंशु। पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों के सामने स्टेज पे कोई स्पीच देना या प्रेजेंटेशन देना, ये पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ही आता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम स्टेज पर जा रहे होते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको अंदर से बहुत नर्वसनेस और एंजाइटी हो जाती है। लोगों को फेस करना, ये जिनकी आदत नहीं होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि लोगों को कैसे फेस करें। तो प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से ये नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है? इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि लोगों को फेल होने से डर लगता है। उनको लगता है कि जो भी वो परफॉर्म करें वो अच्छा हो, ऐसा ना हो कि किसी वजह से वो अच्छा ना हो, लोग उनका मजाक उड़ाएं या उनको खुद ही डिससेटिस्फेक्शन हो। दूसरा रीजन होता है कि अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो इन दो रीजंस की वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है। तो हम लोग के मन में फेल होने का डर क्यों होता है? अगर हम नेचर का लॉ देखें तो फेल होना किसी भी सक्सेस स्टोरी का एक पार्ट होता है। जैसे आप कोई काम करेंगे तो या तो अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, आप पास होंगे या फेल होंगे। तो जिस तरह से पास होने को हम लोग बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, फेल होने को नहीं कर पाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो कि कोई बच्चा जब छोटा होता है और अपने आप से उठना शुरू करता है, बैठना सीखता है, खड़े होना सीखता है और फिर चलता है, तो वो एक बार में नहीं होता है। वो कोशिश करता है और बार बार वो फेल होता है। बैठने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। इसी तरह से खड़े होने की कोशिश करता है तो गिरता है, फिर उठता है। ये प्रोसेस होती है और एक दिन वो देखते हैं कि वो आराम से बैठ भी गया और खड़े भी होने लगा और चलने भी लगा। ऐसे में हम लोग एज पेरेंट या गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को सपोर्ट देते हैं कि वो जल्दी से खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। तो हम लोग देखना ये चाहते हैं कि बच्चे आराम से सारा काम कर लें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम छोड़ भी दें बच्चों को, तो भी वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, अपने आप बैठने लगेंगे, अपने आप चलने लगेंगे। तो यानी कि ये एक नेचर का लॉ है कि हम कोई भी काम अपने आप सीखते हैं तो पहले गिरते भी हैं, फेल भी होते हैं और फिर उसको जब फिर से ट्राई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो हम वो काम करने लगते हैं। पर चूंकि हमारी सोसाइटी, घर का एटमॉस्फेयर या स्कूल का या जो भी लोग सराउंडिंग में हैं, सबका एक ही टारगेट होता है कि हम लोग कभी भी फेल ना हो, परेशान ना हो। तो ये चीज हम लोग के दिमाग में है, सभी के में है कि हम लोग गिरने को, फेल होने को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है ये चीज ठीक नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेल होना गलत है। ये तो सक्सेस होने का प्रोसेस है। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि फर्स्ट टाइम में ही आप बिल्कुल पास हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो आप खुश हो जाइए, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर काम जो भी आज सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही कर लिया होगा। तो आपको इस बात का डर निकालना पड़ेगा कि आप पहली बार में ही सब कुछ ठीक से कर लेंगे। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सेकंड पॉइंट भी फर्स्ट पॉइंट का ही प्रोडक्ट है। जब हम अपने फेल होने के लिए डरते हैं, तो उसका रीजन ही ये है कि हम लोगों की नजर में गिरना नहीं चाहते। हमको लगता है लोग हमेशा हमें एप्रिशिएट ही करें, हमारी हमेशा सक्सेस की तारीफ हो। लेकिन वही लोग जब हमारे अनसक्सेसफुल होने पे, हमारे फेल होने पर
या तो हंसते हैं या कोई रिमार्क पास करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों के कहने की वजह से ही फेल होने से डरते हैं। तो रीजन एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के जो प्रभाव है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को खुद ना जज करके दूसरों की नजर से देखते हैं। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है और अपना बेस्ट कर दिया है तो दैट्स इनफ। आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आपने कुछ चीजें ठीक नहीं की या लोगों ने कुछ रिमार्क दिया। तो आप दूसरों के रिमार्क को एक फीडबैक के रूप में भी ले सकते हैं। फीडबैक कैसे? मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक थी, टोन नहीं ठीक थी, या जो भी उन्होंने कहा, आप उसको फीडबैक के रूप में लीजिए। आप इसको फीडबैक के रूप में तभी ले पाएंगे जब आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, अपने लिए कॉन्फिडेंस होगा। जब आप सोचेंगे कि मैंने बेस्ट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इम्प्रूवमेंट की स्कोप तो हमेशा ही है, मैं हर चीज सबसे अच्छी तो नहीं कर सकता। तो अगर कोई मुझे रिमार्क दे रहा है, हो सकता है कि वो इस तरह से बोले जो अच्छा ना लगे सुनने में, लेकिन उसका फीडबैक तो सही होगा। तो आप कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम अपने को इम्प्रूव करिए। तो इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आप धीरे धीरे बेटर होते जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेज को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपको दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको जो भी आके जजमेंट दे रहा है उससे आपको घबराना नहीं है। उसको आप अपना रिजल्ट मान के अपने लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपको फेल होने का भी डर चला जाएगा और लोगों की बात बुरी भी नहीं लगेगी। तो आपको स्पीच देने के पहले या प्रेजेंटेशन देने के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका वो प्रेजेंटेशन और स्पीच अच्छी हो, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका कंटेंट। आप जो भी चीज बताने जा रहे हैं वो हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन हो, या तो आप मोटिवेट करने जा रहे हो, या आप एंटरटेन कर रहे हैं। किसी भी चीज का जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए आप अच्छे से रिसर्च करिए, अपने नए आइडियाज डालिए और काफी मेहनत करके एक अच्छा कंटेंट रेडी कर लीजिए। जब आपका कंटेंट रेडी हो जाए तो आप उसको खुद भी कई बार पढ़ के उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अपने खुद के भी अच्छे जज होते हैं। जब आप खुद की तैयार की हुई चीज को दोबारा पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जहां आपको लगेगा ये चीज ठीक नहीं है, ये बाद में आनी चाहिए, ये पहले आनी चाहिए। तो आप पहले अपने कंटेंट को खुद ही देखकर और रेडी कर लीजिए। जब आपका ये रेडी हो जाए तो आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स जिन पे आप भरोसा करते हैं और उनके रिमार्क को आपने हमेशा वैल्यू किया है, तो आप उनको भी उस कंटेंट को पढ़ा दीजिए या आप बोल के बता सकते हैं। तो जब आपको जो फीडबैक मिलेगा उस समय वो बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि कई बार अपनी बनाई हुई चीज खुद नहीं मालूम पड़ती कि वो कितनी अच्छी है या किस क्या कमी है। जब कोई दूसरा उसको देखता है तो वो भी अपनी ओपिनियन आपको देता है। तो मे बी कि आपको कोई ओपिनियन मिले, या हो सकता है आपका इतना अच्छा बन गया है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो उस समय आप श्योर हो जाइए कि आपका कंटेंट रेडी हो गया है। उसके बाद एक बार जब कंटेंट रेडी हो जाए तब आप उसको ऑर्गेनाइज करिए इस तरह से कि आप जब उसको स्टेज पर बोलेंगे तो आपके पास कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए। क्योंकि आपकी स्पीच चाहे 5 मिनट्स की हो, 10 मिनट्स की हो, हाफ एन आवर की हो, आप उसको लर्न करके नहीं जा सकते हैं। आप कुछ उसके की पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आपको वहां पर बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी कोई नेक्स्ट पॉइंट बोले आप एक बार उस पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा वहां पे। आप कोई भी चीज अगर आप ब्लैंक हो गए, भूल गए और आपके पास
कोई की पॉइंट नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आप उसी कंटेंट में से अपने लिए की पॉइंट्स को निकाल लीजिए। इसके बाद आप अपना जो भी कंटेंट रेडी हो गया है उसका खुद ही रिहर्सल करिए और कई बार करिए। उसके बाद आप उसको वीडियो शूट करके भी देख लीजिए कि क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन ठीक आ रहे हैं या उसमें कुछ इम्प्रूव करना है या कोई बॉडी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, पोस्चर है। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि आपका टोन कैसा आ रहा है। तो आप कई बार जब उसको पहले बोल लेंगे तो आपको एक तो स्टेज पे जाने के पहले ही काफी प्रिपेयर हो चुका होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके साथ ही आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये चीज दिखा दीजिए, तो उनसे भी कुछ फीडबैक मिलना है तो वो भी आप ले लीजिए। तो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपको स्टेज पे बोलने पर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये आप जरूर। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप जब स्टेज पे जाएंगे या लोगों के सामने जाएंगे तो आपको बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कुछ याद नहीं है, आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, आपको बिल्कुल लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उस समय कुछ बातें आप नोट कर लीजिए और उसको दोबारा से रिवाइज करिए। सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो दूसरों की आप हेल्प करने जा रहे हैं। हेल्प कैसे करने जा रहे हैं? अगर आप कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो आप दूसरों को उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं तो ये तो एक हेल्प है ही है। और अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट भी लोगों के फायदे के लिए ही होता है। तो जो भी चीज आप करने जा रहे हैं ये लोगों की हेल्प है। तो अगर लोगों की हेल्प करने में आपको कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है आपसे परफॉर्मेंस, तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, आप आगे उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। आप तो हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको अपने कंटेंट को लेके बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये आप एक अच्छी चीज लोगों को बताने जा रहे हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं नहीं अच्छा कर पाया, यानी कि मैं फेल हो गया, तो कोई बात नहीं। सक्सेस मिलने की ये एक रास्ता है। लोग गिर कर ही उठते हैं। ट्राई करने से आप हमेशा बेटर हो जाते हैं। तो अगर किसी वजह से आपका परफॉर्मेंस नहीं भी अच्छा हुआ तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑडियंस आपको देखने के लिए आ रही है वो भी आप ही के जैसे तो लोग हैं। आप क्या किसी को इतना हर्ट करेंगे जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा है? नहीं करेंगे ना। तो वो ऑडियंस भी आपको ऐसा नहीं है कि परेशान करेगी। तो अगर आपसे कुछ नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा भी होगा उसके लिए अपने को अप्रिशिएट करिए। नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा भी होगा उसके लिए अपने को अप्रिशिएट करिए। फिर आप सोचिए कि सारे सक्सेसफुल लोग सभी इसी तरह से आगे आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो आज सक्सेसफुल दिख रहा है उसने फर्स्ट स्पीच जब दी थी तो वो भी बहुत अच्छी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप भी, आपके लिए ये फर्स्ट है या आप शुरू कर रहे हैं, कुछ आप पहले भी कर चुके हैं, तो भी कोई बात नहीं। जैसे जैसे ये काम आपका बढ़ेगा वैसे आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होता जाएगा। तो इसमें बिल्कुल मत घबराइए कि ये सबसे अच्छा होगा। आप ध्यान रखिए कि सभी बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। इसके बाद आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हमेशा आपकी तारीफ नहीं की जा सकती है। आप ये सोचिए ऑडियंस हमेशा अच्छे रिमार्क्स दे, कोई क्रिटिकल कमेंट ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई रिमार्क ही नहीं देंगे तो आप नेक्स्ट में इम्प्रूव क्या करेंगे? इसका मतलब आपने बहुत अच्छा दिया है। तो अगर बहुत अच्छा दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई रिमार्क आ रहा है, कोई कमेंट आ रहा है, तो आप उससे डरिए नहीं, बल्कि उसको फेस वैल्यू में एक्सेप्ट करिए। और जिन्होंने रिमार्क दिया है उनको थैंक्स भी करिए कि उन्होंने ये आपको कमेंट किया, जिससे कि आपको अपनी कमी मालूम हुई और आप उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। तो आप किसी भी तरह के जो भी रिमार्क्स आ रहे हैं, क्रिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं,
उनसे डरिए नहीं, उसको फीडबैक के रूप में लेके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ऐसी सोच को रखेंगे, तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बेटर हो गया है, आप बहुत लो नहीं फील कर रहे हैं। और एक बार जब आप बोलना शुरू कर देंगे तो फिर धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। तो कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से घबराइए नहीं, ये हम लोग की पार्ट ऑफ लाइफ है। हम लोग को सबको एक दूसरे को डील करना ही होता है। तो ये सीखने की कोशिश करिए और इससे कभी मत घबराइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।